ओके गाइस, कैसे हो? तो आज मैं रेटिंग करने वाला हूँ अपने 5 रैंडम बंदों की जो मेरे फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर है। एंड ये मैंने पांचों बंदों को डिफरेंट डिफरेंट आर्किटाइप से चुना है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने सबकी की हाइट लिखी हुई है और एज लिखी हुई है, जो हमें आगे काम देंगे इनकी रियल लाइफ अपील निकालने में, ठीक है। सबसे पहले इनके हम आर्किटाइप को डिटरमाइन करते हैं। देखो, जो पहला वाला बंदा है इसका बोन डेवलपमेंट हुआ नहीं है एंड इसका जो फीचर्स है ओवरऑल बहुत ज़्यादा फेमिनिन है, तो इसको मैं भी क्यूट सेल में डाल रहा हूँ, ठीक है। एंड जो सेकंड वाला बंदा है, देखो इसका बोन डेवलपमेंट तो काफ़ी अच्छा है एंड ओवरऑल इसके जो फीचर्स है कुछ मैस्कुलिन भी है कुछ फेमिनिन भी है, तो इसको हम रोबोस्ट प्रीटी बॉय में डाल सकते हैं। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रीटी बॉय एंड रोबोस्ट प्रीटी बॉय। मेन डिफरेंस है कि जितने भी रोबोस्ट प्रीटी वाले बंदे होते हैं इनका जो बोन डेवलपमेंट होता है, स्कल का स्ट्रक्चर होता है बड़ा होता है, लाइक चिकोलोसॉस्की को देख लो ऐसा। एंड जो फोर्थ वाला बंदा है, देखो इसको ओवरऑल फीचर्स कैसे हैं, मैस्कुलिन भी है एंड फेमिनिन भी है, बट कुछ फीचर्स के लाइक बियर्ड एंड इनका देखो बोन डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं, बोन मास वो कम है, बट इनका जो ओवरऑल फीचर्स है वो मैस्कुलिन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फेमिनिन, तो उनको हम अभी चैट आर्किटेक्ट में डाल सकते हैं। एंड ये लास्ट वाला बंदा है, ये बंदा दोनों में फिट आता है, हाइपर मैस्कुलिन में भी एंड ये चैट आर्किटेक्ट में भी फिट आएगा, बट ये बंदे की भी एज 19 है, ठीक है। अगर 19 साल में हाइपर मैस्कुलिन में जाएगा तो इसका जो करंट एज है अभी 18-19 साल की जो लड़कियां रहेंगी उसको कम अट्रैक्टिव पाएंगी, उनमें इनका अपील डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इनको एडवाइस दूंगा कि अभी अपना आर्किटाइप भी चैट आर्किटाइप में रखिए। 25-26 के बाद इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टू हाइपर मैस्कुलिन। एंड ये वाला जो बंदा है बीच वाला, देखो अभी कोई भी आर्किटाइप में फिट नहीं आता क्योंकि बहुत ज़्यादा फेस फैट है, बहुत ज़्यादा मोटा भी बंदा, क्योंकि देखो अब इनका बोन स्ट्रक्चर हम देख नहीं पाते एंड ओवरऑल इनके फीचर्स हम डिटरमाइन कर नहीं सकते। एंड हमारा आर्किटाइप हमारा बोन स्ट्रक्चर पर डिपेंड रहता है। अगर बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड आपके फीचर्स है तो आपका जो आर्किटाइप है वो चेंज होता जाएगा, चैट चैट से हाइपर मैस्कुलिन से एक और आता है वो यहाँ पे। बट इनका देखो अभी बोन स्ट्रक्चर हम देख नहीं पाते, बट ये हम देख सकते हैं इनका बोन डेवलपमेंट, इनका जो ओवरऑल स्कल का स्ट्रक्चर वो बड़ा है। तो अभी हम इनको ऐसे एग्जाम्पल में रोबोट प्रीटीबॉय में पुट डाउन करें, ठीक है। अब देखो एक एक करके पांचों बंदों को हम नेगेटिव पॉइंट प्लस पॉइंट को सेपरेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बंदे को देखते हैं, देखो इसका कुछ प्लस पॉइंट है, गुड हेयर टेक्सचर, क्लियर स्किन, गुड फॉर्ड ग्रोथ, यहाँ पे देखोगे तो अच्छा खासा फॉर्ड ग्रोथ है। एंड यहाँ पे इनका देखो मैक्सिलर प्रोजेक्शन अच्छा है, ये वाला आगे की तरफ है, तो यहाँ पे फ्लैट है, कुछ नहीं लगता है, सो दैट्स द प्लस पॉइंट इट। एंड इनके कई सारे नेगेटिव पॉइंट है, लाइक टू मच फेस फैट एंड डो आइसेप। देखो लड़कियों में डो आइसेप अच्छा लगता है बट लड़कों में नहीं। अगर आपका ये नीचे वाला का व्हाइट पार्ट विजिबल है सो आपका डो आइसेप है, ठीक है, आर्मर्ड आइसेप नहीं है, तो दैट्स द नेगेटिव पॉइंट। टू फेमिनिन फेस, लैक ऑफ फेशियल बोन डेवलपमेंट, टू हाई रेडिक साइट, यहाँ पे देखोगे जो रेडिक साइट काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे इनका जो ब्लोरिस प्रोजेक्शन वो भी खराब हो जा रहा है। एंड लो गोनियल एंगल, कर्व मैंडेबल, लो गोनियल एंगल देखो यहाँ पे देखो ना 150 डिग्री से कम आ रहे हैं, 115 डिग्री से यहाँ पे कम आ रहे हैं। इनका देखो मैंडेबल यहाँ पे स्ट्रेट होना चाहिए, हमारे नीचे साइड आना चाहिए वाला, बट इनका देखो यहाँ से कर्व हो जा रहा है, ये वाला पार्ट अपर साइड चला जा रहा है, सो दैट्स द नेगेटिव पॉइंट। एंड ओवरऑल स्मॉल स्कल, इनका देखो स्कल का स्ट्रक्चर छोटा है। एंड देखो ये बंदे की देखो तो उसको कई सारे प्लस पॉइंट है। सबसे पहले इनके नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं, लाइक बैड नो शेप, टू बिग जैगोमेटिक बोन्स। अब देखो हमारा आइडल जो चिक बोन्स होता है ये हाई सेट होता है, जो ये बोन है इसका स्ट्रक्चर है ये छोटा होना चाहिए, ठीक है, इससे हमारा फिर ज़्यादा शार्प दिखता है। अब इनका देखो ये जो जैगोमेटिक बोन है वाला बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, यहाँ तक आ रहा है। एंड यहाँ पे कोई भी मीडियम सेट चिक बोन्स नहीं होते, ठीक है, हमेशा हाई सेट या फिर लो सेट होता है। बट जब हमारा जैगो बोन्स बहुत बड़े नजर आते हैं तब यहाँ पे सब लोग बोलते हैं मीडियम सेट है, बट मीडियम सेट चिक बोन्स होता ही नहीं कुछ। एंड यहाँ पे देखो थिन नेक, ये इनका 3 नेगेटिव पॉइंट हुआ। इनके कई सारे प्लस पॉइंट है, इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आर्मर्ड हंटर आइज, देखो इनके आर्या काफी अच्छा है। स्ट्रेट थिक आईब्रोज, पॉजिटिव चिन टू फिल्टर रेशियो, टॉल चिन, ये भी इनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। गुड बोन मास, फुल लिप्स, टॉल रैमस, हाई सेट प्रोमिनेंट चिक बोन्स। कर्ली हेयर बहुत ही रेयर है इंडिया में, तभी अगर आपको कर्ली हेयर है तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट क्रिएट हो सकता है, ठीक है। एंड स्ट्रेट एंड लॉन्ग मैंडिबल, गुड चिन प्रोजेक्शन, गुड मैक्सिलर प्रोजेक्शन, क्लियर स्किन, गुड ब्लोरिस प्रोजेक्शन, गुड रेडिक साइड, इनका देखो रेडिक साइड अच्छा है, बट इनका नोज शेप यहाँ से खराब हो जा रहा है आगे की तरफ। एंड ये बंदे की देखो 2 प्लस पॉइंट मुझे दिख रहे हैं, क्या, टॉल लैमस एंड गुड हेयर। इसके अलावा यहाँ पे देखो इनका हेयर लाइन भी पीछे जा रहा है मुझे लग रहा है, और इनका फोरहेड काफी बड़ा दिख रहा है। टू मच फेस फैट, हाई गोनियल एंगल, बैड गोनियल एंगल विजिबिलिटी, बैड आई एरिया अराउंड आईब्रोज एंड बैड नोज शेप, लो रेडिक साइड, अनइवन मैंडिबल, टू फॉरगोन मैक्सिलम, देखो मैक्सिलर बहुत ज्यादा आगे की तरफ ग्रोथ है, सो दैट्स द नेगेटिव पॉइंट आल्सो। फेशियल एसिमेट्री का देखो ये वाला पार्ट कम डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू ये वाले पार्ट्स, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट ज्यादातर निकल रहा है इधर मैस्टो मसल वाला। एंड बैड चिन टू फिल्थरम रेशियो, बैड सम मैंडिबुलर एरिया वेबिलिटी, यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा फेस फैट आ रहा है, डबल चिन आ रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर आप और ध्यान से देखोगे तो आप एक और नेगेटिव पॉइंट निकाल सकते हैं, इनका देखो जैगो बोन्स काफी बड़ा है, जैगोमेटिक बोन्स, तो ये भी यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करता है। एंड यहाँ पे ये भाई के देखो तो टॉल रैमस, स्ट्रेट मैंडिबल, फुल लिप्स, गुड हेयर एंड गुड नोज शेप, इनका प्लस पॉइंट हुआ। इनका कुछ नेगेटिव पॉइंट भी लाइक फेस फैट एंड ब्लोटिंग, हाई अपर आईलाइट एक्सपोजर, टो आई शेप,
flat maxilla, bad radic site, lack of facial angularity, low bone mass, bad submandibular area, bad jawline visibility, low set non-prominent cheekbones, lack of grooming, and overall हम एक और बोल सकते हैं कि इनका देखो यहाँ पे वाइड साइड आइज भी है, यहाँ पे देखो आइज के जो बीच में डिस्टेंस वो ज़्यादा है, सो दैट्स द नेगेटिव पॉइंट आल्सो। एंड अब ये भाई कि सबसे पहले प्लस पॉइंट देखते हैं। सबसे बड़ा इनका प्लस पॉइंट है देखो वॉरियर स्कल, इनका देखो स्कल का स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है, सो दैट्स द मेजर प्लस पॉइंट इनका। टॉल एमस आर्डल गोनियल लेंगा, लॉन्ग मैंडिबल, गुड चिन प्रोजेक्शन, फुल लिप्स, आर्मर्ड आइज विद पॉजिटिव कैंथिक्लिटी, ये भी इनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एंड मुझे लग रहा है 2 या 3 डिग्री की पॉजिटिव टिल्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। थिक आईब्रोज, हाई सेट प्रोमिनेंट cheekbones, broader lower teeth, good beard genetics, thick neck, good radic side, good glorious projection, good maxilla growth, positive chin to filtrum ratio, ये भी इनका प्लस पॉइंट हुआ। इनके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी लाइक वाइड सेट आइज एंड ओवरऑल लैक ऑफ ग्रूमिंग, फेस फैट एंड ब्लोटिंग, एंड इनका हेयर स्टाइल कुड बी बेटर, ये इनका नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फाइनल बात करते हैं हम लोग फेशियल हार्मनी की। अब यहाँ पे देखो फेशियल हार्मनी कैसे डिटरमाइन करती है, कोई विजुअली कैसा दिख रहा है, उसके हर एक फीचर्स इसके फेस में कैसे एक दूसरे से अलाइन कर रहे हैं। हम किसी की भी फेशियल हार्मनी 1-2 सेकंड में देख के बता सकते हैं। यहाँ पे हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस चाहिए नहीं, मैथमेटिकल बेसिस पे हमें यहाँ पे रेट ही नहीं करना। हम किसी को देख के बता सकते हैं, बंदा क्यूट दिख रहा है, हैंडसम दिख रहा है, अगली दिख रहा है, एवरेज दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, हम देख के बता सकते हैं उसे। यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारी फेशियल सिमेट्री, गोल्डन रेशियोज, फीचर्स बैलेंस, ये सब मैटर करते हैं। हमारी स्किन, हमारी ग्रूमिंग कैसी, ये सब मैटर करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम ये बंदे की रेट करते हैं, सबसे लो हार्मनी फेशियल हार्मनी ये बंदे की, ठीक है। तो इसको मैं अराउंड 1.8 पे पुट ऑन कर रहा हूँ। मुझे आइडिया हो गया कि भाई फेशियल हार्मनी रेट कैसे करते हैं, तो मैंने बहुत लोगों को रेट किया है, तो मुझे एक आइडिया मिल गया, हाँ मुझे ये पैटर्न में सबको अरेंज करना है, ठीक है। ये बंदे के देखो मैं यहाँ पे भी पुट ऑन कर रहा हूँ 2.2 पे, एंड ये बंदे को देखो ओवरऑल फीचर्स तो बहुत ज़्यादा फेमिनिन है, बट इनकी फेशियल हार्मनी थोड़ी बेटर है, तो इनको मैं अभी 2.5 2.6 अराउंड पुट ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ये बंदे को अभी 3.5 पे पुट ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा फेशियल हार्मनी ये बंदे की, ठीक है, ही लुक्स अपीलिंग, तो इसको मैं 4.2 अराउंड पुट ऑन कर रहा हूँ। एंड अब बात करते हैं डायमॉर्फिज्म। नाउ व्हाट इज डायमॉर्फिज्म? डायमॉर्फिज्म मतलब कोई फेस कितना ज़्यादा मैस्कुलिन एज कम्पेयर टू फेमिनिन फेसेस, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हो जाएगा तो वो भी हमारा नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करता है। तो परफेक्ट स्कोर दैट यू कैन गेट इज इन बिटवीन 3 to 4, ओके। तो देखो सबसे पहले हम ये बंदे के देखो सबसे कम डायमॉर्फिज्म, क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा फेमिनिन दिख रहा है, तो उसको मैं 1.8 अराउंड 1.9 अराउंड पुट ऑन कर रहा हूँ। एंड देन सेकंड ये बंदे को पुट ऑन कर रहा हूँ 2 अराउंड, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा फैट है और उनका बोन स्ट्रक्चर में दिख नहीं रहा है। एंड देखो यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ये बंदा ज़्यादा डायमॉर्फिक होगा ये बंदे से, बट ऐसा नहीं है। बियर्ड हमारा डायमॉर्फिज्म में आता है, बट उतना भी नहीं आता। हमारा मेन हमारा स्कल कैसा, हमारा जॉलिंग कैसे, हमारा स्कल का स्ट्रक्चर कैसा, हमारा बोन डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको बियर्ड है, पैची बियर्ड है, तो आप ज़्यादा मैस्कुलिन दिख रहे हो, नहीं आप मैस्कुलिन नहीं दिख रहे हो भाई, आप गंदे दिख रहे हो। इनफैक्ट अगर आपको पैची बियर्ड है तो अनहाइजेनिक दिखता है वो। तो ये बंदे को भी मैं यहाँ पे पुट ऑन कर रहा हूँ 2.5 पे, एंड इनका देखो बोन डेवलपमेंट काफी अच्छा है, तो ये बंदे को मैं भी 3.5 पे पुट ऑन कर रहा हूँ डायमॉर्फिज्म वाइज, एंड ये बहुत ही परफेक्ट स्कोर है हमारा। एंड ये बंदे को देखो बहुत ज्यादा मैस्कुलिन फेस है, तो उसको मैं 4 अराउंड पुट ऑन कर रहा हूँ, और ये भी परफेक्ट फेस है। तो ये दोनों बंदे को बहुत ही परफेक्ट डायमॉर्फिक स्कोर है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं हम फेशियल वाइज फेशियल अटैक। अब यहाँ पे हमारे कई टाइप के हम फेशियल रेटिंग कर सकते हैं। फेशियल होता है, एक अपील वाइज होता है, एक SMB होता है, एक रियल लाइफ अपील होता है। तो अभी मैं पेसल वाइज अभी रेटिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो हमारा पेसल इसका सबसे ज्यादा बेस्ड होता है हमारे बोन स्ट्रक्चर पे, हमारे हंटर आइज है कि नहीं, हमारे आइज कैसी है, इसमें ग्रूमिंग, स्किन केयर उतना मैटर नहीं रखता, ठीक है। हमारा बोन डेवलपमेंट कैसा है, एंड ओवरऑल हमारे हॉलो चिक्स का नहीं, हमारा स्कल कैसा है, एंड हमारी जॉलिंग कैसी है, ये इस पे ज्यादा बेस्ड रहता है पेशल। एंड यहाँ पे हमारी फेशियल हार्मनी इतनी मैटर नहीं रखती, ठीक है। देखो ये बंदे को अभी मैं L10 में पुट ऑन कर रहा हूँ, L10 सीमेन लोअर इन बिटवीन 3 to 4 अराउंड 3.8, ठीक है, ये वाले बंदे को। एंड फिर ये वाला बंदा आता है क्योंकि इसको बोन मास इतना अच्छी नहीं है, तिनका अभी देखो बोन डेवलपमेंट होगा नहीं, ठीक है। तिनको भी मैं M10 पे पुट ऑन कर रहा हूँ 5 पे, एंड ये वाला बंदा इनफैक्ट आगे रहेगा, ठीक है, कि अभी इसकी एज 16 है, तो मतलब ये बंदे की भी बोन डेवलपमेंट होगी, और अपने जब फेस फैट लूज करेगा तो मुझे लग रहा है इसका जो बोन डेवलपमेंट है, ओवरऑल जो बोन का स्ट्रक्चर वो काफ़ी अच्छा है। तो इसको मैं M10 से थोड़ा हाई पे पुट ऑन कर रहा हूँ 5.2 5.3 अराउंड, ठीक है। अब देखो ये दोनों बंदे ऑलमोस्ट इक्वल आएंगे मुझे लग रहा है। ये वाला बंदा जो है इजिली चैट लाइट जा सकता है यहाँ 7.1 7.2 अराउंड, एंड ये वाला बंदा भी इक्वली आएगा यहाँ पे, एंड इनफैक्ट ये थोड़ा ज़्यादा आएगा, इनफैक्ट 7.5 अराउंड, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसका देखो बोन स्ट्रक्चर एंड ओवरऑल वॉरियर स्कल है। वॉरियर स्कल बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे फेशियल स्किन में, ठीक है। एंड ओवरऑल देखो स्कल का स्ट्रक्चर भी टॉल है, तो इनको अभी मैं 7.5 अराउंड पुट कर रहा हूँ। एंड फिर आता है हमारा अपील वाइज। जो बंदे लुक्स मैक्सिमम में नहीं है, अगर नॉर्मल लड़कों को दिखाओगे जो जिनको कुछ पता ही नहीं है, और सिमेट्री के बारे में नहीं पता है, हंटर एज क्या होता है, जॉलिंग क्या होता है, हॉलो चिक्स क्या होता है, हाई चिक बोन्स क्या होता है, अगर उनसे जाके पूछोगे तो यहाँ ये हमारा सबसे ज़्यादा मैटर करता है मुझे लगता है रियल लाइफ में। आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को कैसे देख रहे हो जो लुक्स मैक्सिमम नहीं है, जो हमारे वर्ल्ड के 99.9% लोग हैं उनको कैसे देख रहे हो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैटर करता है।
तो ये बंदा यहाँ पे भी लोअर है, क्योंकि देखो ये बंदा अपील वाइज पे भी लो है, ठीक है। तो उसको मैं भी वही, मुझे लगता है कोई भी रेटिंग में इनकी चेंज नहीं होगी, अराउंड 3.8 राउंड वही सेम स्कोर। ये बंदा भी, इसमें भी कोई रेटिंग चेंज नहीं होगी, एवरेज रहेगा 5, क्योंकि अपील वाइज भी बंदा ऐसे दिखता है। एंड इनमें भी मुझे लगता है थोड़ा सा इंक्रीज होगा, अराउंड 0.1 या 0.2, क्योंकि टीनेज लड़कियों में थोड़ा ज़्यादा अपीलिंग देख सकते हैं बंदा, क्योंकि इसके ऊपर जो थोड़ा फीमेल फीचर्स है, ठीक है। और जितनी भी टीनेज लड़कियाँ होती है इनको क्यूट सेल वाले बंदे, प्रिटी बॉय वाले बंदे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो अपील वाइज बात करें तो थोड़ा हाई पोजीशन पे आ सकता है, इसकी 0.2 की रेटिंग यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। एंड देखो ये बंदा, देखो इसका बोन स्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छा है, बट अगर हम अपील वाइज बात करें तो लैक ऑफ ग्रूमिंग, ड्यू टू लैक ऑफ ग्रूमिंग ये बंदा इतना अपीलिंग नहीं दिखता, ठीक है। ऑफकोर्स जो लुक्स मैक्सिम ये वो डिटरमाइन कर लेंगे कि बंदा हैंडसम में अट्रैक्टिव दिखता है, बट अगर नॉर्मल पर्सन को पूछोगे तो वो उनको ये बंदे को इतना अट्रैक्टिव नहीं मानेंगे, आप किसी से पूछ के भी देख लेना, ठीक है। तो ये बंदों का भी मैं 6 इन बिटवीन 6 to 7 पुट डाउन करूँ 6.5 पे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपीलिंग ये बंदा दिखता है, ठीक है। इसकी पेशेंट स्किल भी ज़्यादा है एंड अपीलिंग भी दिखता है, ठीक है, क्योंकि इसकी ग्रूमिंग सेंस अच्छी है। तो ये बंदा 7.5 तक जा सकते हैं अपील वाइज, ठीक है। एंड आप बात करते हैं, देखो हमारे ये होगा हमारा फाइनल स्कोर रियल लाइफ अपील। यहाँ पे हमारा 2 चीज ऐड ऑन होता है, हमारी मसल एंड हमारी हाइट कितनी है। एंड देखो यहाँ पे मैंने सबको स्कोर लिख दिया, ठीक है। देखो ये बंदे की हाइट कितनी 5'11", ठीक है। तो यहाँ पे 1+ ऐड ऑन होगा, ठीक है। अगर सपोर्टेड कोई बंदा है रियल लाइफ में तो वहाँ पे हाइट भी एडवांटेज क्रिएट करता है, ठीक है। एंड अगर आपकी बहुत अच्छी खासी मसल है तो वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा। सपोर्टेड कोई बंदा जो फेशली स्लाइटली एवरेज दिखता है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी मसल है उसकी, बहुत ज़्यादा लीनर्सिटिक मसल है, तो सबसे पहले हमारा फोकस उसके बॉडी पे जाएगा, क्या बॉडी बन जाएगी, राइट। तो वो रियल लाइफ अपील में ज़्यादा, अगर हम इसको रियल लाइफ में देखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा एज कम्पेयर टू अगर बस अपना फेस दिखा है कैमरा में ऐसा, ठीक है। तो हमारा रियल लाइफ अपील ज़्यादा मैटर करती है हमारे फेस सेटिंग से, हमारे फेशियल से, ये सब, ठीक है। तो ये बंदे की देखो 1 पॉइंट की रेटिंग यहाँ पे इंक्रीज होगी, तो ये HTN तक जा सकता है 6.4। एंड देखो ये बंदे की हाइट है 6 फीट, तो यहाँ पे 1 पॉइंट तो इंक्रीज हुआ तो 4.5 चला गया, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे देखो 0.5 इसका डिक्रीज भी हो जाएगा, क्योंकि इसका देखो बहुत ज़्यादा मोटा है बंदा, ठीक है। अब जब आप फैट होते हो तो वहाँ पे कोई भी पॉइंट आपका इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। इनफैक्ट आप पे बॉडी पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको बॉडी के लिए रिजेक्ट कर देंगे आप, जैसे यहाँ पे 0.5 डिक्रीज होगा। तो ये बंदा आता है अभी 4.5 से फिर से नीचे गया, ये बंदे की अभी रेटिंग आएगी फाइनल 4, ठीक है। एंड ये बंदे की बात करें, देखिए ये बंदे की मसल भी नहीं है, नहीं हाइट है, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट इंक्रीज या फिर माइनस नहीं होगा, 5 का 5 ही रहेगा। एंड ये भाई की हाइट देखो 6 फीट है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट हम इंक्रीज कर सकते हैं। एंड ये एक सिंगल बंदा है जो रियल लाइफ में चैट जैसा बिहेव कर सकता है। इनफैक्ट जो आप ऑनलाइन देखते हैं ना, जो चैट करते रहते हैं, ये बंदे की इतनी अपील है रियल लाइफ में। मैं अगर इंडियन कंटेस्ट पे बात करूँ तब, इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे नहीं बात करूँ, मैं इंडिया के कंटेस्ट पे बात करूँ, ठीक है। तो ये बंदा 8 तक जा सकता है रियल लाइफ अपील की बात करें तो। एंड ये बंदे की देखो हाइट नहीं है, नहीं मसल है, तो इसको अभी मैं 6.5 पे पुट डाउन करूँ। यहाँ पे भी कोई भी इंक्रीज नहीं होगा इनके पॉइंट में, ये बंदा भी 6.5 पे जा सकता है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस नोटिस करोगे कि कैसे हमारी बॉडी, कैसे हमारी हाइट भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस लाती है, हम रियल लाइफ में कैसा दिखते हैं। एंड हमारी हाइट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, हमारी 1 पॉइंट इजीली इंक्रीज कर सकता है। एंड अगर आपको लीनियसिटिक बॉडी तो वहाँ पे 0.5 इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। स्किनी फैट लीन पे कोई भी प्लस पॉइंट ऐड ऑन नहीं होता। तो ये रहा हमारा फाइनल स्कोर। तो मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ यू विल एग्री विथ मी, कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे तो कमेंट डाउन। एंड अगर आप लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो तो अपने रियल लाइफ अपील पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है, फेशियल स्किल पे नहीं। अपील वाइज जब कैसे दिखते वो हमारा सबसे ज़्यादा मैटर रखता है। तो अगर आपको कोई डिटेल हो फेस सेटिंग चाहिए, यहाँ तो मैंने बहुत ही नॉर्मल फेस सेटिंग की है, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं सब रेशियोज निकालता हूँ मैथमेटिकल बेसिस पे। तो गो एंड चेक आउट माई वेबसाइट ऑल्सो, एंड आप मुझसे वहाँ पे 1-to-1 कॉल्स भी कर सकते हो, लाइक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।